हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे सीआईडी और सीबीआई के बारे में और उन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बेसिकली सीआईडी और सीबीआई बनने के लिए आपके पास तेज़ दिमाग होनी चाहिए, मजबूत शरीर और किसी भी कार्य को सुलझाने की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। बेसिकली सीआईडी और सीबीआई का काम सेम ही होता है। दोनों का काम होता है आपराधिक मामले को जांच करना और उसके बारे में पूरा पता करना होता है। तो चलिए अब दोनों के बीच डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, क्या अंतर है उन दोनों के बीच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआईडी के बारे में। तो सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो कि केवल राज्य स्तर के आपराधिक जितने भी मामले होते हैं उसको जांच करती है। यानी राज्य के किसी भी जगह जो भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी सीआईडी की होती है। सीआईडी एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। तो सीआईडी सिर्फ राज्य स्तर पर कार्य करती है और जितने भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं उसकी जांच करती है। और सीबीआई क्या है? सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को ये राष्ट्रीय स्तर पर ये जांच करती है। ये राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों को भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। भारत से बाहर यानी विदेश में भी ये अपनी जांच करती है। सारे देश का अपना अपना एक अलग जांच एजेंसी होती है, उसी तरह भारत का भी एक जांच एजेंसी सीबीआई है। अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सीआईडी के पास जितने भी आपराधिक मामले आते हैं वो राज्य सरकार की देती है और वो फैसला हाई कोर्ट को सौंपते हैं। यानी जो सीआईडी के पास जितने भी आपराधिक मामले आते हैं वो राज्य सरकार देती है और वो उस जांच करके उस मामले को हाई कोर्ट तक सीआईडी सौंपते हैं, हाई कोर्ट को। और जबकि सीबीआई जो है वो जितने भी आपराधिक मामले वो केंद्र सरकार देते हैं और वो सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को जो मामला होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपते हैं। अगर आप सीआईडी बनना चाहते हैं तो यूपीएससी सीआईडी एग्ज़ाम में शामिल होकर और रैंक के हिसाब से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तहत सीआईडी में ज्वाइन कर सकते हैं। सीआईडी में शामिल होने के लिए पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, उसके बाद आप सीआईडी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीबीआई बनना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं और 2 तरीके से आप सीबीआई बन सकते हैं, जैसे यूपीएससी या एसएससी किया। यदि आप सीबीआई ग्रुप ए ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी के सीजीएल परीक्षा पास करनी होगी। बेसिकली सीआईडी की स्थापना 1902 में ब्रिटिश सरकार ने किया था, जो कि भारत के लिए जासूसी एजेंसी का काम करती थी। यह बेसिकली पुलिस के संगठन होता था जो गुप्त तरह से अपराधियों का पता लगाता था। उसी तरह सीबीआई की स्थापना 1941 में की गई थी, बट इसका नाम सीबीआई 1963 में रखा गया था। तो बेसिकली सीआईडी और सीबीआई में ज्वाइन करने के लिए आपको सेक्शन यानी क्वालिफ़िकेशन सेम ही होती है और एज भी सेम ही होती है। जैसे कि जनरल कास्ट को 20 से 21 वर्ष तक और ओबीसी को 20 से 30 वर्ष और एससी एसटी को 20 से 32 वर्ष तक होती है। और हाइट में पुरुषों का 165 सेंटीमीटर और महिला को 150 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। तो सीआईडी और सीबीआई बनने के लिए आपके पास तेज़ दिमाग होनी चाहिए और अच्छी खासी काम को सुलझाने की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर होता है और ये कार्य कैसे करती है। सीआईडी राज्य स्तर पर करती है और सीबीआई जो है वो भारत यानी केंद्र स्तर पर कार्य करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।